बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 11 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज और मेरिट लिस्ट में नाम ये वीडियो ही दिलाएगा। और ये हमारा वीडियो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट के लिए है। टेक्निकल का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें टेक्निकल आपके ब्रांच से तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स लगभग एवरेज आता है। अगर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी में मेरिट बनता है। एक एक क्वेश्चन आपको लगभग 500 स्टूडेंट को पीछे कर सकता है। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द आइलैंड ऑफ सेशेल्स आर लोकेटेड। सेशेल्स द्वीप स्थित है आर्कटिक ओशियन में, आर्कटिक महासागर में, या अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में, या हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में। मतलब ये सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिंद महासागर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, या फारस की खाड़ी, या कार्पेंटारिया की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये खाड़ी वर्ड आज के बाद कभी आप भूल नहीं पाएंगे। ये खाड़ी क्या होता है? खाड़ी वर्ड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये खाड़ी वर्ड होता क्या है इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे कुछ दोस्त। तो खाड़ी वर्ड क्या होता है? खाड़ी जो है समुद्र पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं, ऐसे पार्ट को कहते हैं जो किसी और से सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक जो है धरती से घिरा हो, जिसके आसपास जो है धरती हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इधर तो पानी है, लेकिन इधर भी धरती है, इधर भी धरती है, इधर भी धरती है। तो ऐसे ही जगह को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। ये जानकारी के लिए, कभी कोई बच्चा ही आपसे पूछ दे तो वहाँ आपको ऑड फील ना हो और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस से बता सको कि खाड़ी क्या होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के साथ साथ ये क्वेश्चन आपको एक पर्सनालिटी भी डेवलप करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए ग्राम यानी चना, ऑप्शन बी कॉटन यानी कपास, ऑप्शन सी पी यानी मटर, ऑप्शन डी व्हीट यानी गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉटन, कपास। और एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है। ये तीनों फसल जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो
खरीफ फसल सबसे पहले देख लेते हैं कि खरीफ फसल क्या होता है। तो खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी कहा जाता है, उसको मानसून फसल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खेती मानसून के मौसम में की जाती है। खरीफ फसल की जो खेती की जाती है वो मानसून की महीने में की जाती है और ये फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। बरसात ऋतु के स्टार्टिंग में यह इसको बोया जाता है। इसका एग्जाम्पल चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर पूछ दे कि चावल कौन सा फसल है तो वहाँ भी हम लोग खरीफ फसल लगाएंगे। ठीक है, तो खरीफ फसल उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। नहीं याद होगा तो इस वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा आप देखने से याद हो जाएगा। तो फिर अब चलते हैं जायद फसल क्या होता है। तो जायद फसल जो होता है यह खरीफ और रबी के बीच का एक छोटा सा सीजन है। इस मौसम में उगाए जाने वाले फसलों को जायद फसल कहते हैं। मतलब अभी खरीफ फसल बताया, फिर रबी फसल हम बताएंगे, दोनों के बीच में बोया जाता है इसको। और यह कद्दू, ककड़ी, तरबूजा, करेला, ये सब जो है सब जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो अब रबी फसल एक पहले यहाँ पे बता देते हैं रबी फसल क्या है। ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दी के मौसम में इसको बोया जाता है। ठीक है, मानसून में बताया हूँ कि मानसून में खरीफ फसल को बोया जाता है। जब उसको काट लिया जाता है तो उसके बाद तो जायद फसल बोया जाता है। उसके बाद ये मानसून जब ख़त्म हो जाता है, सर्दी के मौसम में ये रबी फसल बोया जाता है। इन फसलों को शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें गेहूँ, सरसों, मटर, दाल, जौ, ये सब जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो जिस प्रकार अभी पूछा गया कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, इसी तरह से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रबी फसल का उदाहरण कौन है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा गेहूँ, ये वो, तो वहाँ पे आपको गेहूँ लगाना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971 को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। तो आपको बता देना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 3। पार्ट 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी कभी पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। एक्चुअली पहले क्या है, ओरिजिनली देयर वाज ए 22 पार्ट्स पहले एंड 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में क्या है कि 22 पार्ट और 395 आर्टिकल थे पहले, बट एज ऑफ 2021 देयर आर 25 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ 48 पार्टिकल। मतलब 2021 के बाद से इसमें कितने 25 पार्ट हो गए और 448 आर्टिकल हो गए। ठीक है, और ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट दैट मीन्स सुधार। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी वर्ड बता देते हैं ताकि अगर हिंदी मीडियम डिफरेंट मीडियम को हो तो उसको भी हेल्प होता रहे, उसका भी वर्ड स्टॉक बढ़ता रहे। तो फिर बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से किस कह रहा है कि किस अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान है। कौन सा अधिनियम में जो है भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1919 और ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में फर्स्ट संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, उसमें कौन से शेड्यूल को जोड़ा गया है, कौन से अनुसूची को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए 7th, ऑप्शन बी 8th, 9th और 10th। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9th हो जाएगा। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रथम संशोधन में ऐड किया गया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंडिया विल बी रैंक्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2023। 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे आया है। ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 98। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 127। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी उसके बाद बताना है कि ये मानव विकास सूचकांक जो है पहली बार कब पेश किया गया। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1990। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1990। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पे गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान तो आप लोग जानते ही हैं कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है। ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो ऑप्शन ए है 1911 में कोलकाता में, ऑप्शन बी 1912 में लखनऊ में, ऑप्शन सी 1913 में दिल्ली में और ऑप्शन डी 1914 में बम्बई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में कोलकाता में, ठीक है। और आपको बता देना चाहूँगा कि राष्ट्रगान जो लिखे वो कौन लिखे थे, जनगण मन अधिनायक जय है, तो वो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स हेल्ड। पहला पैरा ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। पहला पैरा ओलंपिक खेल जो आयोजित किया गया था 1948 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर है पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1886। तो इसका जो राइट आंसर है आप दिख रहा है
1884 ईस्वी में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच किंग वाज गिवन द टाइटल इंडियन नेपोलियन। ये किस राजा को भारतीय नेपोलियन नाम से की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी हर्षवर्धन को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड जैनिज्म इन इंडिया। भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर। और कभी कभी पूछता है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो वो है 24वां तीर्थंकर थे महावीर जी। ठीक है, और आज क्वेश्चन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 3 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाता रहूं। धन्यवाद।